माजरत चाहता हूँ, इस तरह बहुत उजलत में बुलाया है तुम्हें। अस्तगफिरुल्लाह, कहिए क्या हुक्म है? उनके साथ बेहद होशियारी से रहना है तुम्हें। जब वहां खंडरात तक पहुंच जाओ तो कोई बहाना करना, दूर निकल जाना। और फिर वहां से सरहद। तुम्हें ढूंढ लेंगे वो, मेरा यकीन रखो। अल्लाह आदिल है। तुम जिसके मुस्तहिक थे उस तक तुम्हें पहुंचा दिया। तुम लोग मुसीबत ढूंढते रहे मुस्तकिल, तो आखिरकार मिल गई वो। वजीर मोहतरम, शाहवार भाग रहा है। तकदीर से नहीं भाग सकते शाहवार। जान आप पे कुर्बान। खुशखबरी है, संदूक ढूंढ लिया गया है। शाबाश खोजी, आसानी से ढूंढ लिया तुमने। तुम ना होते तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती। वजीर अली मकाम का डर नहीं था तुम्हें? चाहे जितना भी मुआवजा मिलता, मैं जुल्म के लिए काम ना करता। काजी फाजिल ने जो करने को कहा था वो मैं टाल ना सका। चलो इसे खोलो भाई बोरा। ये सब के सब असली हैं जान आप पे कुर्बान। शाहवार पर जितना कर्ज वाजिब था उससे ज्यादा मिल गया है। बहुत ज्यादा रहेंगे, उसकी सजा है। उसने बहुत तकलीफें दी हैं हमें। नहीं पकड़ सका उस बुज़दिल को। अफसोस ना करें अमीर शिर को, हर जंग का नतीजा एक जैसा नहीं होता।
खजाना मिल गया, अल्लाह का शुक्र है। मोहतरम, शाम चलते हैं और मजीद लश्कर इकट्ठा करते हैं। सुल्तान को मान लेना चाहिए कि हम उस बलून पर हमला कर दें। जल्दी का काम शैतान का होता है शिर को। यकीनन मज़ाहमतकार मौजूद होंगे शहर में। हमारा हदफ पूरा हो गया। बाकी मामले पर शाम जाकर सुल्तान से बात कर लेंगे। भाई बोरा, फौज वापस ले चलो। सिपाहियों, चलो। कौन है ये लोग? सलीबी फौजी ही हैं, अपनी सजा काट रहे हैं। पोएना का मतलब इतालवी जबान में सजा है। कभी यह जगह मसीहत के दुश्मनों को सजाए मौत देने के लिए इस्तेमाल हुआ करती थी। अब सलीबी उन जंगजुओं को यहां कैद रखते हैं जिन्होंने उनसे गद्दारी की। 3 दिन 3 रातें इस्लाह के लिए कैद रखकर आजाद कर दिया जाता है। बीबी, इसका बदला कभी भी नहीं लेंगे जो काम हमने किया, जानते हो ना। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्या हो गया है मुसलमानों को? हाँ, ऐसे तो नहीं हुआ करते थे वो। उनकी मुकद्दसात को कोई हाथ भी लगाते तो वो उस वक्त तक सोते नहीं थे जब तक वो हाथ ना काट दे। नूरुद्दीन जंगी ने अमीर सलाउद्दीन को भेजा है गजा। अमालरिक ने। हाँ, रुको रुको रुको, बेलियन को भेजा। जानता था। बेलियन और सलाउद्दीन मुत्तहिद होकर मकबरे पर हमला करने वालों को तलाश कर रहे हैं। अगर कामयाब हो गए वो कर लेंगे। ये किनके नाम कुते हुए हैं दीवार पर? उनके वो लोग जिन्हें सजाए मौत दी गई, और जैसा कि मैंने बताया उन्हीं में एक नाम शिबहू भी था। ये वही निशान है। अब ये निशान कई जगह नजर आने लगा है, तो मतलब मामला गंभीर होने वाले हैं सलाउद्दीन। क्या मतलब है कर लेंगे शैटिरियन? आपको पता भी है क्या कह रहे हैं आप? उनके लिए कुछ निशानियां छोड़ी थी मैंने। राज और खौफ अच्छे होते हैं, दुश्मन को जिंदा रखते हैं। तो अब हमें क्या करना है? जंग के तो कोई आसार नहीं है। क्योंकि सुल्तान नूरुद्दीन हम पर हमला नहीं करेगा, तो फिर हम खुद बढ़कर उस पर हमला कर देंगे। फिर देखेंगे कि अमालरिक अमन के नारे लगाते हुए लोगों के बीच में कैसे घूम सकेगा। मैं इसके लिए बहुत अच्छी जगह जानता हूं। इसमें कोई शक नहीं। ये निशान अभी कुछ दिन कबल ही खोदा गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि वो उस कातिल शिबू की रूह को फिर से बुलाना चाह रहे हैं, और ये हम में से किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। शिबू और उसकी ममनुआ तंजीम के बारे में हमें मजीद मालूमात चाहिए होंगी बेलियन। मैं एक शख्स से वाकिफ हूं जो मुझसे काफी ज्यादा बता सकता है। खुशकिस्मती होगी अगर वो जिंदा है। उम्र दराज है क्या? बहुत। साबिका सलीबी है। कहा जाता है आखिरी शिबीहू को इसी ने मारा था, और इसीलिए उसकी उम्र इतनी तवील है। खुदावंद की अता करदा उम्र।
उस्ताद बरस पुरसुकून हो जाए। खुद से आए हैं हम लोग। मैं बेलियन हूँ, बरिसान का बेटा बेलियन। आपसे कुछ बात पूछने आए हैं। मुसलमान के साथ क्या कर रहे हो तुम? उन्होंने कभी हार नहीं मानी, अब भी नहीं मानेंगे। वो खुदा को कयामत बर्पा करने पर मजबूर कर रहे हैं, इसीलिए वो लोग हमेशा मासूम लोगों पर हमला करते हैं। उनका जो कायद आपने मारा था, कहां जाकर पकड़ा था उसे? एक खानका में। खानका में? बारास ने जो बताया वो नाकाबिल यकीन है। साफ जाहिर है कि ये हमला पूरी मंसूबाबंदी से जारी है बेलियन। और मासूम लोग ही उनका हदफ होंगे। हमें जरूर कुछ करना होगा। हम किसी को भी इस बात का सदमा नहीं दे सकते, सुल्तान को भी नहीं। अल्लाह राजी हो आपसे। वो तमाम मकामात जहां वो मुमकिन तौर पर हमला कर सकते हैं उनकी मालूमात लेंगे। कल सुबह हमारा ये पहला काम होगा। ये जंग खत्म होने तक भूल जाओ कि तुम सब मसीही हो। खुदावन, अब तक मैंने बहुत गुनाह किए हैं, बहुत ज्यादा। अब एक और करने जा रहा हूं। मैं जानता हूं कि आप मुझे समझेंगे। मैं जो मसीहों का खून बहाऊंगा वो मुसलमानों के खून की नदियां बहाने में मददगार साबित होगा। ये देखें, अपने आप से ये आगाज कर रहा हूं। मुसलमानों के खून से मेरा जिस्म पाक हो और मेरी रूह भी पाक हो। लतीफ, तुम जख्मियों की देखभाल कर रहे हो ना? जी बिल्कुल मेरे अमीर। मेरे अमीर, आसपास मौजूद दीगर शख्सियात के मकबरों की फहरिस्त जैसा आपका हुक्म था, और साथ ही जुमे की नमाज जहां जहां होती है उन मस्जिदों की भी फहरिस्त। आज से तुम फौरन नुरफाली के साथ मदाइन में सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु के मजार पर जाओगे। बुजुर्ग, तुम और इब्राहिम साथ जामिया मस्जिद उमर जाओगे। वहां आसपास की मुकम्मल निगरानी करनी है। जाओ। अमीर मोहतरम से ताज़ियत करनी है मुझे। मेरे अमीर, सेंट हिलेरियन की खानका का पादरी ताज़ियत करने आया है आपसे। हाँ, उन्हें बुला लो यहां। ताज़ियत कबूल फरमाइए मेरी। ये जंग खत्म होने तक भूल जाओ कि तुम सब मसीही हो। अपने रोजमर्रा का एक एक काम मुसलमानों की तरह करोगे। हर काम का वक्त मुकर्रर है और हर सरगर्मी के लिए खास मौसम होता है। पत्थर फेंकने का जमाना अलग है और पत्थर जमा करने का जमाना अलग। तोड़ने का जमाना और है, जोड़ने का जमाना और। खामोशी का जमाना अलग है और कलाम करने का जमाना अलग।
तुम जानती हो मैं वहां बहुत मशहूर हूं। मेरा वहां जाना खतरनाक होगा। तुम चाहो और मंसूबे पर अमल करो, बहुत एहतियात करना और कोई सुराग न छोड़ना। चलो अब जाओ। हाँ लुकस, फर्ज करो कोई मसला हो जाए तो क्या करना है मालूम है तुम्हें? देखें सरदार, भुना अमरुद लाया हूं आपके लिए, जैसा आपको पसंद है। ऊपर से करारेदार और अंदर से नर्म और मुलायम। खाइए ना सरदार। हुमस को तो नहीं मना करेंगे। खालिस घोड़ी के दूध से बनी है। एक घोट तो लें सरदार, बस चख लें जरा सा। क्या हो गया है आपको सरदार? ऐसे मत डराएं मुझे। कहीं आसिफ का असर तो नहीं हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी रूहानी शफा वाले को लाता हूं, आपके सर पे शीशा उड़ेलता हूं। मिस्र की शैतानी आंख ने आपको जकड़ लिया है मेरे सरदार। बिल्कुल वही है ये। मोहब्बत करने का जमाना और है, नफरत का जमाना और। जंग का वक्त अलग है, अमन का वक्त अलग। मेरे बच्चों, यहाँ मेरे पास आ जाओ। हाँ, इसके पास जाओ साहब, तुम्हें खुदाबंद तक पहुंचा देगा। और मैं तुम्हें जहन्नुम पहुंचा दूंगा। जिस कमांडर को मारा था उसे कहां जाके पकड़ा था? एक खानका में। खानका में? खानका में बच्चों को मजहबी तालीम देने वाला पादरी मुसलमानों में अच्छी साख के बाइस जाना चाहता था। शिबिहू ने बताया कि पादरी का और सब बच्चों का जहन इतना जहरीला कर दिया कि उन्होंने बेदरे कत्ल कर दिया लोगों को। और ये कि वो मुसलमान के भेष में था। मुसलमान बना हुआ था? साफ जाहिर है कि ये हमला पूरी मंसूबाबंदी से जारी है बैलियन। और मासूम लोग ही उनका हदफ होंगे। सैयद हाशिम के मकबरे पर किया जाने वाला उनका हमला सिर्फ हमें उकसाने की गर्ज से था। मगर जो ही उन्हें अंदाजा होगा कि हम रद्द अमल नहीं देंगे तो फिर वो वही करेंगे जिसकी तवक्को हमसे थी, बिल्कुल उसी वाकये की तरह जिसका बरास ने बताया। हाँ बिल्कुल। यानी इस बार उनका हदफ कोई ऐसा मकाम हो सकता है जो मसीहों के नजदीक मुकद्दस हो। अमीर मोहतरम, कोई गैर मामूली बात होने पर आपने आगाह करने का कहा था। कल रात खानका के सहन में सफाई के दौरान कुछ लोगों को साई की तरह चलते देखा। कल रात आपको यकीन है? जी यकीन है। मैं वहां रोज झाड़ू लगाता हूं। बहुत परेशान हो गया हूं। इलाके का जायजा लेने आए होंगे। जहां जा रहे हो वहां काम खत्म करते ही हिलेरियन की खानका पहुंचना है तुम्हें। खानका में? नया हदफ है उनका। गजा के मसीहों के लिए वो जगह बहुत अहम है। यानी वो बज़ात खुद अपने पर ही हमला करेंगे?
पादरी साहब, आप अंदर जाइए। चलो अंदर चलो, चलो बच्चों। तुम मुसलमान नहीं हो, तुम मसीही भी नहीं हो, आखिर किस मजहब से ताल्लुक है तुम्हारा? तो तुम महज कातिल हो। मार दो इन सबको, चलो। मेरे सुल्तान, हरगिज कोई बुरी खबर मत सुनाना मुझे इस वक्त इस्फहानी। मैं पहले ही गजा के मामले पर बहुत परेशान हूं। हरगिज नहीं मेरे सुल्तान, मैं इस दफा ऐसी खबर लेकर आया हूं जो आपके दिल का बोझ कम कर सकती है। तो क्या सलाहुद्दीन ने कातिलों को तलाश कर लिया? मेरे सुल्तान, खुशखबरी का ताल्लुक इस्मत खातून से है। बहुत बहुत मुबारक हो, आप एक शहजादे के वालिद बन गए हैं। शुक्र है, बहुत शुक्र है। किसने भेजा था तुम्हें? तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। किसके हुक्म पर किया था बता दिया तो मौत आसान मिलेगी, वरना वो हालत करूंगा कि गिड़गिड़ा कर मौत मांगोगे। बोलो। बताता हूं, सब कुछ बताता हूं।